जय भीम नमोदाय, आपका स्वागत है इक्वालिटी न्यूज़ के इस प्राइम टाइम बुलेटिन में। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के देवास जिले में खदान धंसने से एक व्यक्ति की मौत जबकि 3 लोग घायल हो जाने का मामला सामने आया है, जबकि घायल में महिलाओं का समावेश होने की जानकारी भी बताई जा रही है, जो घटना के समय मिट्टी के खोदने का कार्य खदान में कर रही थी। मध्य प्रदेश के देवास जिले में उदयनगर तहसील में मिट्टी खोदने के कार्य करने के दौरान एक हादसे में एक व्यक्ति की मौत जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। हादसा तब हुआ जब खदान में मिट्टी खोदने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें महिला और पुरुष शामिल थे। अचानक एक हिस्सा धंसने से 4 लोग उसकी चपेट में आ गए, जिसके बाद घायलों को उपचार मिलने के लिए 100 और 108 क्रमांक पर फोन किए गए, लेकिन लचर सेवा के चलते एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि राहत बचाव कार्य तो जल्दी हो गया, जबकि स्वास्थ्य सेवा के जरिए उपचार समय पर नहीं मिलने के कारण व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं घायल महिलाओं को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजे जाने की जानकारी सूत्रों द्वारा बताई जा रही है। बहुजन समाज पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत मध्य प्रदेश के बहुजन पार्टी के अध्यक्ष रमाकांत पीपल ने बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश में शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हुए बड़े पैमाने पर सदस्य जोड़ने का आह्वान कार्यकर्ताओं को किया है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के जन्मदिवस पर 15 जनवरी को आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसको लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश में विशेष सदस्यता अभियान चला रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, पीपल सब संघर्ष करो, पीपल सब संघर्ष करो, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी आज मंदसौर में आए हैं विशेष सदस्यता अभियान को लेकर। चलो इनसे चर्चा करते हैं। सर, ये जो आप हर जिले में जाकर सदस्यता अभियान, विशेष सदस्यता अभियान चला रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है 15 जनवरी पर। तो उस जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में इस जन्मदिन को हम आर्थिक सहयोग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूरे मध्य प्रदेश में विशेष सदस्यता अभियान चला जा रहा है और इसके लिए हम सभी जिलों में जा जाकर अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के बीच में माननीय बहन जी का संदेश पहुंचा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें पार्टी का सदस्य बनाना है, जिससे पार्टी मजबूत हो। सर, मध्य प्रदेश में आने वाले जो चुनाव हैं, इसमें सभी विधानसभा पे चुनाव लड़े जाएंगे। विधानसभा पर सभी पे बहुजन समाज पार्टी पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी। बालाघाट मध्य प्रदेश में कोसमी क्षेत्र में स्थित बौद्ध विहार में पूज्य बदन श्री धम्म शिखर से इक्वालिटी न्यूज़ की टीम ने मुलाकात की। इस दौरान संवाददाता राहुल राज भालेकर द्वारा भंते जी ने अपने अभियान के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि क्या बाबा साहब के अनुसार केवल बौद्धों का ही विकास होना चाहिए या संविधान में उल्लेखनीय भारत का भी विकास होना चाहिए। विशेष रूप से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को जो संविधान में अधिकार मिले हैं, तो क्या उन्हें बौद्ध धर्म में शामिल करते हुए अधिकारों को दिए जा सकते हैं। इन सवालों पर भंते जी ने अपने विचार साझा किए। दोस्तों नमोदाय, जय भीम। मैं राहुल राज भालेकर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से। आज हम मौजूद हैं कोसमी स्थित बौद्ध विहार में, जहां हम आज परिचर्चा करने जा रहे हैं हमारे पूज्य बदंत धम्म शिखर जी से। वंदामी भंते जी। भंते जी, जैसे कि हमारे भिक्खु संघ का जो अभियान चल रहा है, बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध दिखो, तो इस विषय में मैं आपसे ये जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि क्या बाबा साहब ने केवल बौद्धों का ही विकास किया है या उन्होंने संविधान में उल्लेखित सभी जातियों के विकास की बात की है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बौद्ध लिखो, बौद्ध बनो, बौद्ध दिखो अभियान के अंतर्गत 2021 के अंतर्गत अभी जनगणना होने वाली है। तो जनगणना का जो मकसद है कि पूरे भारत देश से जनगणना करना, हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति की जनगणना होनी चाहिए और उस जनगणना के माध्यम से पार्लियामेंट में बिल बनता है और वो बिल पास होता है लोगों के कल्याण और विकास के लिए। तो ये हो गया जनगणना का। दूसरी बात ये है कि बाबा साहब ने क्या लोगों का कल्याण किया या लोगों के सभी वर्ग के जो संविधान में निहित है दिए गए हैं, तो उसके उन लोगों का कल्याण किया या नहीं। तो आप संविधान में पाएंगे, संविधान के अंतर्गत में सभी को, विशेष रूप से सभी जो भारतीय नागरिक है, सबको अधिकार दिए गए हैं।
तो उसमें खास करके जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, इनको विशेष रूप से अधिकार दिए गए। विशेष रूप से अधिकार इसलिए दिया गया है कि वो हजारों वर्षों तक पीड़ित थे। वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से वो पीड़ित, शोषित, दबे कुचले थे, इसलिए उनको विशेष रूप से अधिकार दिया है। अब देखा ये गया है कि संविधान में अनुसूचित जाति और जो जनजाति जो वर्ग है, इन लोगों में से जो कुछ जाति के जो समुदाय के लोग हैं, ये बौद्ध बने हैं। अब बुद्ध धम्म में केवल व्यक्ति का विकास नहीं है, तो अपितु पूरे बहुजन समाज का विकास है। इसमें धम्म को आचरण करके खुद अपना विकास तो करते ही है, साथों साथ सबका विकास भी उसमें निहित है। भगवान बुद्ध ने बोला है कि सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु च खेमिनो। तो इसका मतलब यही है कि सभी प्राणी सुखी रहे, सबके कल्याण हो, सबके जो क्षमा है वो क्षमा होना चाहिए और सबका कल्याण होना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें बुद्ध द्वारा कही गई है। अखिल भारतीय भीम सेना के प्रमुख नवाब सतपाल तंवर द्वारा मध्य प्रदेश में भीम सेना के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इस दौरान उनके 37वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में गांव के जरूरतमंद लोगों के लिए बाइक, एम्बुलेंस भी वितरित की गई। अखिल भारतीय भीम सेना ने आपको प्रदेश प्रभारी के पद पर नियुक्त किया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी साथियों का आभार प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने मुझे वहां पर इस पद तक पहुंचाया, इस लायक समझा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ मेरा संपर्क करा के मुझे इस पद के पर बिठाया। मैं कोशिश करूंगा कि अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे से कर पाऊँ। और मैं अभी तक जैसे भीम सेना हमारे मंदसौर ज़िले में एक संभाग स्तर की टीम के तौर पे काम करती थी, जिसका कि राष्ट्रीय स्तर पे कोई वर्चस्व नहीं था और राष्ट्रीय कार्यकारिणियों से हमारा कोई जुड़ाव नहीं था। लेकिन इस बार हम अखिल भारतीय भीम सेना कार्यकारिणी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ हमारा संपर्क है और हम उनके छत्रछाया के तले काम करेंगे। कल हम भाई नवाब सतपाल तंवर साहब के जन्मदिन के अवसर पे गुड़गांव गए थे और वहाँ से उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने घोषणा करी हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकारिणी की। हमें बहुत खुशी है और हम कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उम्मीदों के पर हम खरा उतरे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और किस किस पद पे लोगों को नियुक्त किया है, उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री नवाब सतपाल तंवर जी ने मुझे मध्य प्रदेश प्रभारी बनाया है, ओम प्रकाश जी को और प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, भाई साहब माजिद लाला को उप प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। इसी प्रकार से राकेश जी परिहार को संभाग अध्यक्ष बनाया है, जिला अध्यक्ष बनाया है अपने मुकेश जी मालवीय को। तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और कुछ नए निर्देश दिए होंगे आपके मध्य प्रदेश के लिए? जी सर, हमने निर्देश दिए गए हैं कि आप जो है अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन करें और जब दबे कुचले और जिनके साथ अन्याय जुल्म जोर होता है उनके खिलाफ लड़ना है और उनके साथ समाज का उद्धार करना है, समाज के साथ खड़ा रहना है। जिसके साथ भी अगर कुछ अन्याय या अत्याचार होता है तो हम उसके साथ तटस्थता से खड़े रहेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जी, आप इस बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं छोटी सी बात ही रखूँगा कि जो भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो आए दिन आज भी लोग उनको कुछ भी निकारते धितार देते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ मेरे मुस्लिम भाई और हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके साथ अब पीड़ा होगा। क्योंकि अब मंदसौर के अंदर राष्ट्रीय भीम सेना जो अभी जिस लेवल से अब ऊँचे लेवल पर चल गई है, अब हम नहीं चाहते हैं और मैं खुला कहना चाहता हूँ उन लोगों को जो हम लोगों को आए दिन जो पढ़ित करते हैं और मुस्लिम समाजों को भी पढ़ित करते हैं। तो मैं इस माध्यम चैनल से कहना चाहता हूँ कि अब हमारे साथ जो भी घटना होगी, या एक मारो तो हम दो मारेंगे। अब हम भी ईंट का जवाब देना चाहते हैं। इसी में जय भीम जय भारत। आने वाले जो चुनाव है अभी 2023 में है मध्य प्रदेश में, तो आपकी भीम सेना किसको सपोर्ट करेगी? अभी तो भीम सेना सपोर्ट का किसी को ये नहीं कहेगी कि किसको करेंगे। अभी तो हम बने हैं, अभी पहले चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि किसको सपोर्ट करना है। जी नहीं, आपके जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के तो बोलते रहते हैं, मायावती जी का ज़्यादातर सपोर्ट लेते हैं वो,
तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? जो मायावती का वो सपोर्ट की कहेंगे ना, हमें जो निर्देश देंगे तो हम भी उनकी निर्देश पे चलेंगे, वो जिनको बोलेंगे हम उनको करेंगे। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसे देखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इस पर सबकी अपनी अपनी दावेदारी है। इसी विषय को इक्वालिटी न्यूज़ ने उठाते हुए जानी उत्तर प्रदेश के जनता की राय। तो आइए देखते क्या है जनता की राय। कि यहाँ पे जो पिछली सरकारें थी और जो अब सरकारें हैं उनमें क्या अंतर है, और क्या जो सरकार इस समय वर्तमान में है वो क्या क्या विकास किया है कि नहीं किया है, या पहले वाली ही सरकार अच्छी थी? पहले वाली सरकार अच्छी थी, मुझे नहीं लगता कि उसमें विकास हुआ है। विकास तो यहाँ कुछ नहीं, अगर विकास हुआ होता तो ऐसा सब कुछ नहीं पड़ा होता। आज के यहाँ देखो कितना कच्ची रोड है, बरसात आने जाने में दिक्कत सब लोगों को होती है, बहुत सारी दिक्कतें झेलने पड़ रही हैं। मुझे नहीं लगता कुछ विकास हुआ इस समय, हमें नहीं लगता इसमें। पहले सरकार थी उससे मुझे बहुत अच्छा, मतलब अच्छी थी वो। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार अच्छी है या बीएसपी अच्छी है, या फिर ये जो वर्तमान में सरकार जनता पार्टी है ये अच्छी है? नहीं, समाजवादी पार्टी समाजवादी अच्छी है। आप भी दादाजी कुछ बोलेंगे? वर्तमान में सरकार में जो भ्रष्टाचार या इस तरह की घटनाएं तमाम बढ़ रही हैं, तो इसके विषय में क्या कहेंगे आप? मतलब ये सरकार विकास कर रही है या फिर दूसरी सरकारें थी वो विकास कर रही थी? ये सरकार खाली हवाई उड़ा रही है, कुछ नहीं कर रही, खाली ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं करती है, झूठा शासन देती है। कुछ विकास हुआ कि नहीं सरकार में? सरकार तो कहती है हम सारी सुविधाएं। इस सरकार में कुछ विकास नहीं हुआ है, सिवाय भ्रष्टाचार हो रहा है। केवल लैटरिंग बनवा दिया, बस उसी में हवाई हाँक रहे हैं कि हम ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, किसान और ये सारी चीज़ों को तो मतलब बताया गया कि बहुत सारा विकास दे रहे हैं। कुछ नहीं विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा है। सारी योजनाएं तो लागू कर दी गई हैं यूपी में चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव लड़ने के लिए मतलब लागू कर दिया है, लेकिन अब होंगी नहीं, क्योंकि जब चुनाव आता है तब ही नहीं होती हैं। आपके यहाँ की सड़कें दुरुस्त हैं कि नहीं? पानी की समस्या, सड़कें और ना पानी है ना कुछ है, कोई नहीं है। बम्बा देखो बिगड़ा पड़ा हुआ है, कोई नहीं सुनता है। नहीं तो मेन तो सड़क होती है, आपके यहाँ की सड़क भी नहीं बनी हुई। सड़क तो बिल्कुल बेकार है, पैदल चलने लायक की नहीं है। आप भी कुछ बोला? ये बताइए सर जी, बीजेपी सरकार कह रही है कि हमारी सरकार बहुत ठीक है। पेट्रोल देख रहे हैं कितना महंगा है, 106 रुपया लीटर पेट्रोल है। नहीं, आप युवा हैं, आप घर कैसे चलाते होंगे? मान लीजिए इतनी महंगाई है। युवा क्या, मजदूरी है 250 रुपया, बताओ। 100-150 का तेल डालेंगे, क्या बचेगा? प्याज देख रहे हो कितना महंगा, 60 रुपया किलो प्याज है, 80 रुपया किलो टमाटर है। बताओ इस महंगाई में कौन घर चला पाएगा? बीजेपी तो बहुत बहुत वादा करती है। बताइए सर। नहीं, महंगाई तो बहुत है, आप लोग कैसे झेलते होंगे? परिवार मान लीजिए 4 सदस्य चला रहे हैं ना, तो हम भी जानते हैं ना। गरीबों का दर्द कोई नहीं जानता है, हम जानते हैं ना। जो 250 रुपया कमाते हैं खाते हैं, बताओ पेट्रोल भराएं। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए इक्वालिटी न्यूज़। जय भीम, नमो बुद्धाय।